एलोपेशिया एरिएटा हेयर लॉस की एक कॉमन डिजीज होती है जिसमें हमारे बाल झड़ जाते हैं पेचेस के रूप में और जगह जगह पर पेचेस के रूप में गंजापन दिखाई देने लगता है। जैसा कि एलोपेशिया का मतलब ही होता है बाल्डनेस, जिसको हम हिंदी में गंजापन कहते हैं, और एरिएटा मतलब अकर्स इन स्मॉल पेचेस इन रैंडम एरियाज। तो जगह जगह पर छोटे छोटे पेचेस के रूप में गंजापन दिखाई देना, तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। यह जो गंजापन होता है, जो हेयर लॉस होता है, उसके एरियाज के प्रकार में यह कई प्रकार का हो सकता है। जैसे एलोपेशिया टोटलिस, जिसका मतलब है कि सर के पूरे सर से बालों का बिल्कुल साफ हो जाना, झड़ जाना और पूरा गंजापन आ जाना। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जिसमें सर के बाल जो झड़ते ही झड़ते हैं, उसके साथ साथ में आईब्रोज भी झड़ जाती है, साफ़ हो जाती है, आई लेसेस भी साफ़ हो जाती हैं। उसके अलावा जो बॉडी के जो दूसरे हेयर्स होते हैं, दाढ़ी मूंछ, ये सब साफ़ हो जाती हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में। इसके अलावा डिफ्यूजा एलोपेशिया एरिएटा होता है, जिसमें बाल तो लॉस नहीं होते हैं, बाल नहीं झड़ते हैं, लेकिन जो बालों की जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तो इसकी वजह से गंदापन दिखाई देने लगता है डिफ्यूजा एलोपेशिया एरिएटा में। इसके अलावा होता है ओफाइसिस एलोपेशिया। इस ओफाइसिस एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है कि जो सर के पीछे गर्दन के पास जो बाल होते हैं, वहाँ पर ये एक बैंड के रूप में ये सारे बाल झड़ जाते हैं नीचे की तरफ को, तो इसको हम बोलते हैं ओफाइसिस एलोपेशिया एरिएटा। अब हम जानेंगे कि एलोपेशिया एरिएटा के कारण क्या हैं। इसके कारण में एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसका काम होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी अगर बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं या जो कोई नुकसानदेह तत्व आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर कुछ और पैरासाइट्स जो अंदर प्रवेश करते हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो हमारा जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह इन पैरासाइट्स को पहचान करके उन्हें वहीं पे नष्ट कर देती है, ताकि इनसे होने वाले नुकसानों से हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को बचाया जा सके। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि यही रोग प्रतिरोधक क्षमता अब खुद में ही बीमार हो जाती है, यह इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से यह कंफ्यूज हो जाता है फॉरेन पार्टिकल्स को पहचानने में, और यह अपने ही बॉडी के किसी सेल्स को या अपनी बॉडी के किसी ऑर्गन्स को, पार्ट्स को ही फॉरेन पार्टिकल समझ लेता है और उसको नष्ट कर देता है। अब जैसे जो यहाँ एलोपेशिया एरिएटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वह जब बीमार हो जाता है तो वह एलोपेशिया एरिएटा के केसेस में हेयर फॉलिकल्स को ही फॉरेन पार्टिकल समझ लेता है और उनको नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से यह कंडीशंस, यह दिक्कत जो हेयर लॉस की होती है पेचेस के रूप में, यह दिखाई देने लगती है। इसके साथ ही हेयर फॉलिकल्स को नष्ट करने के साथ साथ ही यह कभी कभी नेल्स, जो हमारे नाखून होते हैं, उनको जो बनाने वाली सेल्स होती हैं, उनको भी फॉरेन पार्टिकल्स समझकर उन्हें भी नष्ट कर देता है, जिससे हमारे नाखूनों में पिट्स या गड्ढे जैसे या खुरदरापन नाखूनों में दिखाई देने लगता है। यह जनरली जिनको एलोपेशिया एरिएटा की दिक्कत होती है उनमें से कुछ एक पेशेंट्स में ये नेल्स पिट्स या नेल्स के खुरदरेपन की कंडीशंस जनरली दिखाई देती है। तो ये दोनों चीज़ें ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होती है, और यही कारण है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ किन्हीं वजह से या जेनेटिक सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो उसकी वजह से जब ये बीमार हो जाता है इम्यून सिस्टम, तो उसकी वजह से एलोपेशिया एरिएटा की दिक्कत, समस्याएं होती हैं। अब एलोपेशिया एरिएटा की समस्याएं वैसे तो किसी भी एज में हो सकती हैं, किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी हो सकती हैं। बच्चों में यह वैसे ज़्यादातर दिखाई देती है। इसके अलावा जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ऑटो इम्यून डिजीज़ चल रही है, तो उनको एलोपेशिया एरिएटा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है या कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस वाली दिक्कतें, समस्याएं, जैसे थायराइड्स की दिक्कत हो, डायबिटीज़ हो, तो उनको भी एलोपेशिया एरिएटा के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम मेन बात करेंगे कि एलोपेशिया एरिएटा का होम्योपैथी में इलाज किस प्रकार से होता है। देखिए फ्रेंड्स, एलोपेशिया एरिएटा जैसे कि मैंने कहा कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो कि जेनेटिक सिस्टम्स के द्वारा ट्रिगर होती है। जेनेटिक सिस्टम्स के द्वारा कुछ दिशा निर्देश मिलते हैं, वहाँ की गड़बड़ी की वजह से इम्यून सिस्टम हमारा परेशानी में पड़ जाता है, और जिसकी वजह से यह एलोपेशिया एरिएटा जैसी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए होम्योपैथी में जब हम मेडिसिन का सिलेक्शंस करते हैं, तो जो हमारा जेनेटिक सिस्टम्स, बॉडी के
व्यवहार को, बॉडी के रंग रूप, ढांचे को, यह सब बनाता है जेनेटिक सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हम केस हिस्ट्री में लेते हैं। और एलोपेशिया एरिटा के साथ साथ में जब ये सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन निकल के आती है होम्योपैथी की, वह एलोपेशिया एरिटा को पूर्ण रूप से ठीक करने में सक्षम होती है। गंजापन बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो बाल खो दिए होते हैं, जो झड़ गए होते हैं, उन बालों को वापस वहाँ पे उगाया जा सकता है और दोबारा से रिकवरी की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। यदि इन कारणों की वजह से आपको एलोपेशिया एरिटा की दिक्कत है तो आप यह मेडिसिन लेंगे तो आप निश्चित रूप से इन दवाइयों से आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको जो मैंने कारण बताए हैं वो कारण नहीं है, कुछ और सिम्टम्स हैं, तो आप मेरे को कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे अपनी समस्याएं बताएंगे। तो मैं आपको आपकी समस्याएं सुन के, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको समझ के मैं आपको जो भी मेडिसिन बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है और आपकी जो ये गंदेपन की जो शिकायत है यह दोबारा से रिकवर हो सकती है। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन हैं जो सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे यदि किसी पेशेंट्स को गोनोरिया की दिक्कत हुई है, पहले कभी हुई है और उसके बाद ही गंदेपन की दिक्कत आ गई है, एलोपेशिया एरिटा की दिक्कत आ गई है, हेयर लॉस हो गए पेचेस में, तो उसके लिए काली सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। काली, यदि इस प्रकार के सिम्टम्स हैं तो काली सल्फ 200 की एक ड्रॉप लेनी है, हफ्ते में एक ही बार, 7 दिन में एक ही बार लेनी है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ 40 से 45 दिन के अंदर में ही आपके हेयर्स के जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं वह हेयर से भरने लगते हैं और एलोपेशिया एरिटा की दिक्कत जड़ से समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से यदि किसी पेशेंट में जब बाल्डनेस की दिक्कत होती है, एलोपेशिया एरिटा की दिक्कत है, पेचेस में, हेयर लॉस में है और जहाँ पे ये हेयर लॉस में है वहाँ की स्किन में दर्द होता है, तो जिंकम मेटालिकम बहुत अच्छा काम करती है। और इसी प्रकार से जिंकम मेटालिकम 200 की एक ड्रॉप 7 दिन में एक बार लेने से आप देखेंगे कि मात्र 40 से 45 दिन में ही आपके जो एरिया है गंजेपन का, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे बाल दिखाई देने लगते हैं। यदि आपके बालों की, आपके सर की स्किन ऐसी है कि यदि आप 2-3 दिन तक शैम्पू नहीं लगाते हैं और तो आपके सर में बहुत ज़्यादा ऑयल निकल आता है, बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं और जिसकी वजह से डैंड्रफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है एक बंचेस के रूप में। तो इस प्रकार के एलोपेशिया एरिटा में ग्रेफाइटिस 200 बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मैंने अभी पहले की मेडिसिन बताई थी, वैसे ही ग्रेफाइटिस 200 लेने पर ये बालों की समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार से यदि ग्रेफाइटिस के जैसे ही सिम्टम्स आपके आते हैं लेकिन जो डैंड्रफ है उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है, तो इस प्रकार की कंडीशंस में सोगाइनम बहुत अच्छा काम करती है। सोगाइनम 200 की एक ड्रॉप 10 दिन में एक बार लेनी है, तो आप देखेंगे कि 40 से 45 दिन में ही आपके सर में छोटे छोटे से बाल उगने शुरू हो जाते हैं। यदि मूँछों में एलोपेशिया एरिटा की दिक्कत है, मूँछों में एक बाईं तरफ को, विशेषकर बाईं तरफ को एक स्पेस खाली हो गया है, सारे बाल झड़ गए हैं, तो इस प्रकार की कंडीशंस में ट्यूबरकुलिनम बहुत अच्छा काम करती है। ध्यान रखना, बाईं तरफ की मूँछ के बाल यदि झड़ जाते हैं, बाईं तरफ के, लेफ्ट साइडेड के, तो इस प्रकार के एलोपेशिया एरिटा में ट्यूबरकुलिनम बहुत अच्छा काम करती है। इसी प्रकार से यदि चिन जो आपकी ठुड्डी है, यहाँ पर हेयर लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे ग्रेफाइटिस 200 बहुत अच्छा काम करती है। अगेन जैसे पहले बताई थी वैसे ही लेनी है, तो आप देखेंगे कि यह दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से यदि आईब्रोज जो होती हैं उसके यदि बाल बिल्कुल झड़ गए हैं, यदि आप देखेंगे कि ये बाल आपके लेटरल साइड में, मतलब बीच की तरफ को नहीं, किनारे की तरफ को यदि आपके बाल झड़ता है, यहाँ से इधर के बाल निकल गए हैं और इस आईब्रोज के इधर के बाल निकल गए हैं, तो ऐसे में थूजा 200 बहुत अच्छा काम करती है। थूजा 200 की एक ड्रॉप 7 दिन में एक बार लेनी है, सुबह खाली पेट। तो देखेंगे आप एक हफ्ते में थूजा लेने से आपके जो आईब्रोज खाली हो चुके हैं ये बिल्कुल भग चुके होते हैं, इनमें छोटे छोटे बाल आ चुके होते हैं। 40 से 45 दिन में ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। सल्फर 200 भी बहुत अच्छा काम करती है एलोपेशिया एरिटा के लिए। जो पेचेस बन जाते हैं, जगह जगह पे छोटे छोटे से पेचेस बन जाते हैं, सर में गंदापन दिखाई देने लगता है, तो इसमें शुरुआती स्टेज में सल्फर 200 देनी चाहिए। एक हफ्ते में मतलब सप्ताह में एक बार देनी है, एक ड्रॉप देनी है सुबह खाली पेट। तो आप देखेंगे यदि 40 से 45 दिन में ये जो स्पेस है भरने लगते हैं तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो यह स्पेस बिल्कुल भर चुका है बालों से और एलोपेशिया एरिटा की जो दिक्कत होती है जड़ से ठीक हो जाती है।
तो फ्रेंड्स, आज मैंने बताया आपको एलोपेशिया एरेटा के बारे में। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और जैसे कि मैंने बताया कि यदि कोई भी क्वेरीज है हेल्थ से संबंधित तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं होंगी मैं कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से आपकी उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।